प्रकाश ये वतन भी है प्रकाश। मन भावन घर रूहों का प्रभु तेरा परम आकाश। मन भावन घर रूहों का। बड़ी प्यारी है इसकी कहानी, सब रूहें यहाँ की रानी। बड़ी प्यारी है इसकी कहानी, सब रूहें यहाँ की रानी। प्रभु तू राजा इस देश का, ये है तेरी राजधानी। संग तेरे राज्य करने की, संग तेरे राज्य करने की, यही होती पूरी आस। यहाँ तू भी प्रकाश मैं भी प्रकाश, ये वतन भी है प्रकाश। मन भावन घर रूहों का प्रभु तेरा परम आकाश। मन भावन घर रूहों का। सब रूहें यहाँ तेरी तरह हर गुण से श्रृंगारी हैं। सब रूहें यहाँ तेरी तरह हर गुण से श्रृंगारी हैं। सभी शक्तियाँ अपने अपनी मुझ में यहाँ उतारी हैं। तेरे दिव्य गगन में होती, तेरे दिव्य गगन में होती किरणों की महारास। यहाँ तू भी प्रकाश मैं भी प्रकाश, ये वतन भी है प्रकाश। मन भावन घर रूहों का प्रभु तेरा परम आकाश। मन भावन घर रूहों का। तेरी रंग बिरंगी किरणें यहाँ फैल रही मेरे चारों ओर। तेरी रंग बिरंगी किरणें यहाँ फैल रही मेरे चारों ओर। इन परम पवित्र किरणों से हो रही अद्भुत सी भोर। तेरी सर्व शक्तियों का,
तेरी सर्व शक्तियों का भंडार यहाँ है मेरे पास। यहाँ तू भी प्रकाश, मैं भी प्रकाश, ये वतन भी है प्रकाश। मन भावन घर रूहों का, प्रभु तेरा परम आकाश। मन भावन घर रूहों का, मन भावन घर रूहों का। ओम शांति। अमृत वेले के इस पावन समय पर आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हमारे प्यारे शिव बाबा को मकान मालिक के संबंध से याद करेंगे। मेरा प्यारा बाबा मकान का मालिक है और मैं आत्मा किराएदार। तो आइए एकाग्र होकर बैठे, आत्मिक रूप में स्थित होकर मैं आत्मा प्रकृति तख्त पर विराजमान हूँ। मस्तक मणि के रूप में चमक रही। मैं मस्तक मणि प्यारे शिव बाबा की याद में स्थित हूँ। अपने अनादि स्वरूप को याद कर रही हूँ। ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, जहाँ मैं अपने ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव के संग अपने अनादि घर परम धाम में स्थित हूँ। सुंदर, प्यारा, मूल वतन, मेरा भी घर तो मेरे पिता का भी घर, जहाँ मैं अपने प्यारे पिता की गोद में अपने घर में स्थित हूँ। संपूर्ण पवित्र अवस्था, निर्बंधन स्थिति, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, मैं आत्मा उस महाज्योति के समक्ष परमात्मा शिव की शक्तिशाली पवित्र किरणों को स्वयं पर अनुभव कर
स्नेह भरी किरणें निरंतर मुझ पर बरसे। ये मेरा प्यारा घर शांति धाम मुझे अति प्रिय है। धीरे धीरे मैं आत्मा परमात्मा की बाहों से मुक्त होकर इस सृष्टि पर उतरने लगी हूँ। सतयुग की आदि में देखें स्वयं को अपने देवताई स्वरूप में। मेरे प्यारे बाबा ने मेरे लिए एक सुंदर सृष्टि रूपी मकान का निर्माण किया है। ये सृष्टि रूपी मकान बहुत खूबसूरत है। पावन पवित्र प्रकृति स्वर्ण महल संपूर्ण सुखी जीवन इस सृष्टि रूपी मकान का मकान मालिक परमात्मा शिव बाबा है। बाबा ने स्वयं मुझे इस मकान में भेजा और मैं एक किराएदार के रूप में इस सृष्टि रूपी मकान में रहने लगी हूँ। अति सुंदर पावन ये जीवन जहाँ सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद। इतना सुंदर मकान मेरे मकान मालिक ने मुझे दिया है। और मैं किराएदार के रूप में यहाँ रह रही हूँ। प्यारे शिव बाबा ने तो मुझसे कुछ किराया भी नहीं लिया, सिर्फ मुझसे कहा बच्चे जाओ और अपनी पावनता की खुशबू चारों ओर फैलाओ। और मैं आत्मा किराएदार इस सृष्टि रूपी मकान में रहने लगी। पावनता की खुशबू से सराबोर मैं आत्मा इस पवित्र सृष्टि का आनंद लेने लगी। जहाँ आनंद ही आनंद, सुख ही सुख है।
इतना सुंदर मकान दिया है मेरे मकान मालिक ने। ममता बहन, सेकंड सॉन्ग लगाएंगे प्लीज। स्वर्ण युग में है परमानंद, परमानंद आनंद, आनंद सद्गुणों का आनंद, नैतिकता का आनंद, सत्य प्रेम का आनंद, पावनता का आनंद, सुख शांति का प्रेमानंद, प्रेमानंद आनंद, आनंद आनंद, आनंद स्वर्ण महल सब द्वार स्वर्ण के, स्वर्ण महल सब द्वार स्वर्ण के, स्वर्ण काल स्वर्णिम संसार, स्वर्ण लताएं स्वर्ण वृक्षवन, स्वर्णिम देवों का श्रृंगार, हीरे पन्ने मोती माणिक स्वर्ण गणित वैकुंठ का धाम, भारत वर्ष में पावन धाम है श्री लक्ष्मी नारायण धाम, सुख शांति का प्रेमानंद, प्रेमानंद आनंद, आनंद ये पवित्र सृष्टि रूपी मकान मेरे मकान मालिक ने मुझे रहने के लिए दिया है, और दूसरा मकान मेरी ये पवित्र बहन, जिसमें मैं आत्मा विराजमान हूँ, सतो प्रधान, प्रकृति के पांचों तत्वों से निर्मित मेरे ये देवताई स्वरूप की देह, ये भी वो मकान है जो शिव बाबा ने मुझे दिया, और इस देह रूपी मकान में मैं आत्मा विराजमान हूँ। इतना सुंदर प्यारा घर मुझे मेरे बाबा ने दिया, और किराया भी कुछ वसूल नहीं किया। कितना महान मकान मालिक है ये। सारे जहां में ऐसा मकान मालिक
जो संपूर्ण ब्रह्मांड का भी मालिक हो, ऐसा कहाँ मिलेगा। धीरे धीरे मैं आत्मा सत्य और त्रेता युग दोनों युगों में इस सुंदर मकान में रहती हुई प्रवेश करती हूँ द्वापर युग में। द्वापर युग में आते ही देह अभिमान मुझ पर हावी हो जाता। रावण की कैद में मैं आती हूँ। भूल जाती हूँ कि ये किसके मकान में मैं रह रही हूँ। देह अभिमानवश मैं उसे अपना समझने लगी। इस देह को भी मैं अपना समझने लगी। इतनी बड़ी भूल थी। उस परमात्मा की दी हुई चीज को मैंने अपनी समझ लिया। मुझ पर मैंपन हावी हो गया। मेरेपन के भूत ने मुझे घेर लिया। देह अभिमान के कारण मैं आत्मा विवश हो गई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन जंजीरों ने मुझे जकड़ लिया। और इस सृष्टि रूपी मकान पर रावण ने कब्जा कर लिया। मेरा जीवन दुख की जंजीरों में जकड़ गया। अब ये सृष्टि मेरी नहीं, ये तो रावण की प्रॉपर्टी है। रावण ने संपूर्ण सृष्टि पर कब्जा कर लिया। ये जो पवित्र देह मुझे मेरे मकान मालिक ने दी थी, उसे भी भूलवश मैं अपना समझने लगी। मैं भूल गई कि इस शरीर में मैं सिर्फ एक किराएदार हूँ।
तेरा तुझको अर्पण। सिर्फ ये गीत ही तो गाया, मन से तो कुछ भी अर्पण न कर सकी। मेरा मेरा करते करते मैं आत्मा दुखी हो गई, परेशान हो गई। और जिसको भी मैंने मेरा कहा, वो तो मेरा भी नहीं था। वो सब कुछ तो रावण ने मुझसे छीन लिया था। मैं आत्मा दुखी हो गई, फिर से उस मकान मालिक को याद करने लगी। जिसने मुझे इतना सुंदर घर, इतना सुंदर मकान दिया था। उसी मकान मालिक को मैं फिर से पुकारने लगी। हे ब्रह्मांड के मालिक, हे संसार के मालिक, आओ मुझे और मेरे मकान को मुक्त कराओ। जो सुंदर घर, जो सुंदर मकान तुमने मुझे दिया था बाबा, उस पर तो अब रावण का कब्जा है। इस रावण ने, इस देह अभिमान ने मुझे बहुत दुखी किया है बाबा। ये संपूर्ण सृष्टि के मालिक, आओ आओ और फिर से अपनी इस सृष्टि को पवित्रता से सजाओ। मेरी पुकार सुनकर वो सृष्टि का मालिक, ब्रह्मांड का मालिक स्वयं अपना परम धाम घर छोड़कर इस सृष्टि में उतर रहे हैं। सभी अनुभव करें। हमारा प्यारा बाबा शिव बाबा, हमारा प्रिय मकान मालिक, इस सृष्टि पर, इस पुरानी सृष्टि पर, पतित सृष्टि पर हम आत्माओं के लिए, हम आत्माओं के उद्धार के लिए स्वयं पधार रहे हैं। ब्रह्मा तंत्र में प्रवेश कर हमारे प्यारे मकान के मालिक हमारे समक्ष खड़े हैं।
मुझे देख मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, बच्ची, ये क्या हाल कर लिया है। मैंने तुम्हें इतनी सुंदर सृष्टि सौंपी थी, इतना सुंदर मकान तुम्हें दिया था, पवित्रता से सजा हुआ इतना सुंदर मकान, और ये तुम्हें पवित्र देह मकान के रूप में दी थी। आप इसे संभाल नहीं पाए। प्यारे बाबा मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मैं भी बाबा की तरफ देख रही हूँ। उनके नैनों में असीम स्नेह दिखाई दे रहा है। बाबा, प्यारे बाबा, इस सृष्टि रूपी मकान को फिर से सजाओ बाबा। रावण ने इस पर कब्जा कर लिया। मैं दुखी हो गई बाबा, पतित हो गई। फिर से मुझे पवित्र बनाओ। मैंने आपकी दी हुई चीज को अपना समझ लिया। इस झूठे संसार को मैंने अपना समझ लिया और इसमें लिप्त हो गई। यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। जितना मैं इस संसार में लिप्त होती गई, उतना ही ज्यादा दुखी होती गई बाबा। हे मेरे मालिक, मेरे प्यारे बाबा, मुझे इस छोटे संसार से मुक्त कीजिए। ये रावण के मकान में मुझे और नहीं रहना। मुझे मुक्त कीजिए बाबा। प्यारे बाबा, रहम की दृष्टि से मुझे देख रहे और बड़े प्रेम से मेरे सामने बाबा ने बाहें फैला दी। और मैं आत्मा इस शरीर का भान भूल के, ये शरीर छोड़ के, अशरीरी होके बाबा की बाहों में सिमट गई। बाबा मेरा हाथ पकड़कर मुझे सूक्ष्म वतन में लेके गए और मैं आत्मा भी फरिश्ता रूप में बाबा के साथ चल दी। सूक्ष्म वतन में ले जाकर बाबा मुझे पवित्र बना रहे हैं। पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। जैसे जैसे मैं आत्मा पवित्र होती जा रही हूँ,
वैसे वैसे मेरे ही वाइब्रेशन से ये संपूर्ण सृष्टि भी पवित्र होती जा रही है। प्रकृति के पांचों तत्व पवित्र हो रहे हैं। सृष्टि की हर आत्मा पवित्र होती जा रही। ये सृष्टि रूपी मकान फिर से सुंदर हो गया है। पवित्रता की खुशबू से सराबोर हो गया है। मेरे मकान का मालिक जिसने मुझे इस सृष्टि के रूपी मकान की चाबियां सौंपी, वो मुझसे कह रहा है कि बच्चे, इस सृष्टि रूपी मकान में और इस देह रूपी मकान में स्वयं को सदा किराएदार ही समझना। ये तुम्हारा घर नहीं, ये तुम्हारा मकान नहीं। इस संसार में रहकर भी निर्लिप्त रहना। मेरा प्यारा मकान मालिक जो किराए के रूप में मुझसे मेरे विकार ही ले रहा है, जो मेरे काम का नहीं, वही तो मैं उनको किराए के रूप में दे रही हूँ। और बदले में वो मुझे सुंदर जीवन, पवित्र जीवन, नई सृष्टि की राजाई सौंप। कितना महान ये मकान मालिक है और मैं किराएदार कितनी भाग्यवान हूँ कि मुझे ऐसा मकान मालिक मिला। मुझ जैसा भाग्यवान इस संसार में और कोई नहीं। अब मुझे पूर्ण रूप से इस बात का एहसास है कि ये देह, ये सृष्टि, ये मुझे परमात्मा ने, स्वयं भगवान ने दी है। ये मेरी नहीं है। ये देह भी मुझे सेवार्थ मिली है। मैं आत्मा इस देह में, इस देह के भान से मुक्त होकर रहूंगी। ये 5 तत्वों से बनी हुई देह ये मेरी नहीं है। मैं बस इस शरीर में एक किराएदार हूँ, मेहमान हूँ। मुझे अपना पाठ बजाना है और वापस अपने घर लौट जाना है। मैं उस मकान के मालिक का, परमात्मा शिव बाबा का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ
कि उन्होंने मेरी सृष्टि को, इस मकान को पवित्र बनाया। जिस देह में मैं रह रही हूँ उस देह को पवित्र बना रहे। कोटि कोटि धन्यवाद बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दिव्य आत्माओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया। दीदी जी का धन्यवाद। सभी सेवाधारी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। लिए जो जीते हैं, मुस्कान देते हैं सभी को, आंसू सभी के पीते हैं। हम रहे संसार में पर हम में ना संसार हो। हम रहे संसार में पर हम में ना संसार हो। एक ऋषि की तरह ही अपना जगत व्यवहार हो। एक ऋषि की तरह ही अपना जगत व्यवहार हो। हम रहे संसार में पर हम में ना संसार हो। निर्लिप्त रह कर वो खिले, निर्लिप्त रह कर वो खिले, जल में जूनी रज रहे। वो चले गजमस्त सा, हलचल में भी धीरज रहे। वो चले गजमस्त सा, हलचल में भी धीरज रहे। प्रभु प्रेम का है पात्र वो, प्रभु प्रेम का है पात्र वो, जो सेवा में बलिहार हो। एक ऋषि की तरह ही अपना जगत व्यवहार हो। हम रहे संसार में पर हम में ना संसार हो। शीतल मलय के पवन सा, वो धरा का देवता। सारेगा गणपगणे सादरे पागरे सा। शीतल मलय के पवन सा, वो धरा का देवता। उसका कुछ अपना नहीं, सबके भले का सोचता। उसका कुछ अपना नहीं, सबके भले का सोचता। सुखदाई वो सुखदेव जो, सुखदाई वो सुखदेव जो, देता प्यार ही प्यार हो। एक ऋषि की तरह ही अपना जगत व्यवहार हो। हम रहे संसार में पर हम में ना संसार हो।
साथी वो ईश्वर का है। साथी वो ईश्वर का है, ईश्वर ही उसका साथी है। विश्व नाटक देखता वो होके हर पल साक्षी है। विश्व नाटक देखता वो होके हर पल साक्षी है। जैसे जग कल्याण को जैसे जग कल्याण को उसने लिया अवतार हो। एक ऋषि की तरह ही अपना जगत व्यवहार हो। हम रहे संसार में पर हम में ना संसार हो।